नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपने चुनावी दौर में हम लोग कई विधानसभाओं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। एक प्रत्याशी का नाम बार बार आ रहा है, संजीव कुमार। एक लेखक, एक बिजनेसमैन और अब पॉलिटिशियन के रूप में। क्या कारण है, किन कारणों से, किन वजहों से वो इस चुनाव की ओर रुख कर रहे हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। आइए। नमस्कार संजीव जी। टुडे 24.in के सभी दर्शकों को और सभी को मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि सबसे पहले कि आप पार्टियों का दौर कर चुके हैं और अभी आप किस पार्टी से आ रहे हैं? जी, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक BPL एक पार्टी है। उसी पार्टी से मुझे बांकीपुर विधानसभा के लिए बांसुरी छाप चुनाव चिन्ह मिला है और उम्मीदवार बनाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि बांसुरी की तान पर इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता नाचेगी या झूमेगी? जी, बांसुरी तो भगवान श्री कृष्ण जी का वाद्य यंत्र है। पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। मैं तो बहुत आस्तिक आदमी हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तो मुझे पहले उम्मीद थी कि पुस्तक आएगी, किताब छाप या कलम छाप, लेकिन भगवान की महिमा देखिए, उन्होंने बांसुरी प्रगति नहीं हो रही थी। सर आप गुड्डू बाबा का नाम ले रहे हैं, आप उनके साथ जा रहे हैं। गुड्डू बाबा जिधर जा रहे हैं आप उस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब आपको लगता है कि आपका अपना कुछ सिद्धांत है या नहीं है, या गुड्डू बाबा का सिद्धांत ही आपका सिद्धांत हो गया? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों पे काम करूंगा। आपको बताते चलें कि मैंने एक संस्कारशाला की स्थापना भी की थी 1 साल पहले। लोग बोल रहे हैं राजनीति के लिए किए थे, पर ऐसा नहीं है। मैंने हजारों छात्रों की शिक्षा की अव्यवस्था, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो विद्यार्थियों में डिप्रेशन हो गया है, उसको दूर करने के लिए, जहां हजारों छात्र जिन्हें महंगी किताबें नहीं मिल पाती है, साफ़ सुथरा अच्छा शांत जगह नहीं मिल पाता है, उनके लिए संस्कारशाला का निर्माण किया जिसमें 7000 किताबें पूरे भारत। तो आपको क्या लगता है, आप लाइब्रेरी खोल दिए तो आपको विधायक बनाया जाए? इस तरह तो कई स्कूल खोल देते हैं लोग, तो उनको ही विधायक बनाएं, वो भी विधायक के चुनाव में आएंगे। जी, यहाँ पे तो अपराधी करके लोग विधायक के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं तो एक ट्रेलर दिखा, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल नहीं, हज़ारों हैं, लेकिन फिर भी 4120 विधायक हैं। आप खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं तो पहले ट्रेलर दिखाकर वोट मांगने आया हूं कि मैं संस्कार को बढ़ावा देने के लिए, मैं पहला नेता ऐसा मांग रहा हूं जो संस्कार को बढ़ावा देने के नाम पर वोट मांग रहा है। सर चुनाव के टाइम पे हर बड़े नेता अपने गरीब जनता का पैर छूने लगते हैं और आप संस्कार की ही बात कर रहे हैं। मैंने तो आज तक किन्हीं का पैर नहीं छुआ। मैंने अपने संस्कारशाला में मैंने भी अपने पैर छूने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर किस संस्कार की बात आप कर रहे हैं? संस्कार में सिर्फ पैर छूना नहीं होता है, संस्कार में होता है अनुशासन, जागृति, बड़ों को इज्जत करना, गाली नहीं देना। जो रविवार को हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव। संजीव कुमार को क्यों चुने? संजीव कुमार को इसलिए चुने कि मैं पहली बार आपके बच्चों को संस्कार देने का काम मैंने शुरू किया है। 700 लोग आ चुके हैं मेरे साथ, और ऐसा मैं 100 खोलूंगा बांकीपुर के अलावा भी जहां जगह मिलेगी, और मैं मजबूत समाज बनाऊंगा। आप अपने गरीब जनता का पैर छूने लगते हैं और आप संस्कार की ही बात कर रहे हैं। मैंने तो आज तक किन्हीं का पैर नहीं छुआ। मैंने अपने संस्कारशाला में मैंने भी अपने पैर छूने पे प्रतिबंध लगाया हुआ। तो फिर किस संस्कार की बात आप कर रहे हैं? संस्कार में सिर्फ पैर छूना नहीं होता है, संस्कार में होता है अनुशासन, जागृति, बड़ों को इज्जत करना, गाली नहीं देना। जो रविवार को हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव सुनते हैं 100 लोग बैठकर, उनसे कई बातें सीखने को मिलती है। जो आज जनरेशन गैप हो गया है बुजुर्गों और बच्चों के बीच, वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। घर घर में लड़ाइयों को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर की लड़ाइयाँ रुकेंगी तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बांकीपुर के लिए आपका रोड मैप क्या है सर? बांकीपुर में तो अगर मैं 1 साल के अंदर अगर मैं जीतता हूं तो 1 साल के अंदर सबसे पहले सड़कों की जो व्यवस्था होगी, जैसा विधायक आवास में सड़कें होती हैं आसपास, वैसी सड़कें बांकीपुर के हर एरिया में करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा। मुख्यमंत्री से मैं अनुशंसा करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, युवा हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार रोजगार, स्वरोजगार दिया जाए। उसके लिए जो धन आवंटित होता है वो दिया जाए। सरकारी योजना जो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच रही है, जैसे वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि जाते हैं वैसे पहुँच
पहुंचाने जाएंगे। उसके बाद जो लड़कियों को 10th के बाद या 12 में टॉप आने पे 10,000 या जो भी रकम दिया जाता है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे जो आदमी होंगे वो ढूंढ ढूंढ कर उनके घर जाते हैं, जैसे वोट मांगने वैसे वही रकम पहुंचाने के लिए फॉर्म लेकर पहुंचेंगे कि आपकी बेटी ने टॉप किया है और सरकार की। ये सब मेरा पहला सर, ये तो आपके पार्टी का रोड मैप हो गया। अब ये बताइए, बांकीपुर की जनता संजीव कुमार को क्यों चुने? संजीव कुमार को इसलिए चुने कि मैं पहली बार आपके बच्चों को संस्कार देने का काम मैंने शुरू किया है। 700 लोग आ चुके हैं मेरे साथ और ऐसा मैं 100 खोलूंगा बांकीपुर के अलावा भी जहां जगह मिलेगी, और मैं मजबूत समाज बनाऊंगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति। मतलब संस्कारशाला का पावर भी श्रृंखला में निर्माण करेंगे? हाँ, 101 संस्कारशाला खोलना मेरा लक्ष्य है। अगर मैं राजनीति में जीतता हूं तो 1 साल के अंदर खुलेगा, हारता हूं तो भी 5 साल के अंदर खुलेगा। और देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं हारूंगा तो उसके बाद 4 बोरा छर्री, जो छोटा वाला गिट्टी होता है, 4 बोरा बालू, 4 बोरा सीमेंट, 2 मजदूर और एक जो बनाने वाला होता है रोड, मैं जहां भी गड्ढा होगा, क्योंकि मैंने गिरते देखा है, एक युवाओं को हाथ पैर छिला जाता है। आप इतने प्रगतिशील देश 21वीं सदी में आने के बाद भी जो मैंने विदेशों में देखा, जो स्लम का रोड रहता है वहां बांकीपुर से अच्छा रोड रहता है। यहाँ इतनी गंदगी है। सर, ये भारत है, विदेश थोड़ी है। उससे क्या हुआ? भारत तो सबसे यहाँ के राजनीतिक लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तब ना मेरे जैसे लोगों को आना पड़ रहा है इस क्षेत्र में। क्या मैं पैसा कमाने के लिए आ रहा हूं? क्या मैं नाम पावर के लिए आ रहा हूं? ऐसे भी लोग बहुत सम्मान देते हैं। और विधायक बनने के बाद भी 12 बजे 1 बजे रात में किसी को जरूरत पड़ेगी तो विधायक जी से मिलने का आपको समय नहीं लेना पड़ेगा, मैं सीधे तौर पे मिलूंगा। हर दिन हर लोगों के लिए मेरे पास 2 घंटे का सुबह का समय होगा कि आके अपने समस्याओं को बताएं। एक रोड मैप तैयार होगा, मेरे पास कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, उनके साथ मैं लगातार मीटिंग करके व्यवस्था पे करूंगा। हर मोहल्ले में मीटिंग होगी। अभी भी 20 मोहल्ले में बुलाकर जिस तरह की समस्याओं को आप केवल संस्कार की बात करके वोट मांगेंगे जी, तो क्या आपको वोट मिलेगा? यहाँ तो डेवलपमेंट पे बात होगी ना। देखिए, बात करके वोट लेना वो अलग चीज़ है, सब्ज बाग दिखाकर कि मैं नौकरी दे दूंगा तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन मैंने आज तक जो कहा है मैंने वही किया है। मैं वोट सिर्फ मांग रहा हूं कि 1 साल मौका देकर देखिए। अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हूं, मैं आपको हर 3 महीने पे अपना कार्य का रूपरेखा दूंगा, हर जनता तक पहुंचेगा। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रक्तदानी लोग या समाज सेवक लोग होंगे, उनके साथ नियमित मेरी विधायक आवास में बैठक होगी। मेरी साहित्य की आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति के लिए मैं भी काम करूंगा, मेरे आवास पे ही बैठक होगी। जब तक समाज के हर लोग सहयोग नहीं देंगे, एक विधायक की औकात नहीं है कि वो बहुत प्रोग्रेस करा दे। समझ रहे हैं ना? समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं इतना ही नहीं, और भी मेरे पास कई आपके साथ समाज का हर वर्ग जुटेगा? जी बिल्कुल जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा? आप तो नेता बनते हैं तो आप कुर्ता भी नहीं पहनते हैं, तो कैसे जुटेगा? हाँ, यही तो है कि मैं धारणा बदलना चाहता हूं। मैं आम युवाओं को भी कहता हूं कि आप भी अगर नेता बनना चाहते हैं तो आगे आइए। जीतूंगा। मतलब आप भी सोशल मीडिया पे ही अपना वोट प्रचार करेंगे? देखिए, अभी तो जिस स्थिति है कोरोना काल की, उस स्थिति में हम लोग घर घर जाकर परेशान, मतलब आम लोगों को, साधारण लोगों को परेशान नहीं कर सकते। फिर भी मैं जो जिस एरिया के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, किसी भी दल के हों, क्योंकि मेरा काम है, जैसे संस्कारशाला में हर दल के लोग, भाजपा हों, जेडीयू हों, बीजेपी हों, आरजेडी हों, और जितने भी दल के लोग हों, पप्पू यादव भैया के जाप हों, जितने भी लोगों के हैं दल के लोगों ने, उन लोगों ने सहयोग किया खुलकर। सर, एक और बात बताते जाइए। आप अभी अपनी तक जितनी भी बातें आपने की हैं, इसमें अगर पॉलिटिशियन का नाम लिया जाए तो पप्पू यादव का आप बार बार नाम दे रहे हैं। क्या इरादा है? रुख उधर भी होगा? नहीं 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 नहीं, एक जो समाज के लिए ज़मीनी स्तर पे एक थोड़ा सा मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। पुरानी बातों को छोड़ दें, किसी समय उनका तो उनके पार्टी में ही क्यों नहीं चले? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी विशेष पार्टी विशेष से नहीं रहना चाहता। मैं अपने सिद्धांतों पे, अपने मैनिफेस्टो पे, अपने इस पे रहूँगा। जीतने के बाद भी गुड्डू बाबा आदर्श हैं, लेकिन मेरा अपना प्लानिंग है कि मैं ये करूँगा। मैं एक चीज़ और करूँगा, जो कला संस्कृति में जो बढ़िया गाने, बढ़िया फिल्में, पारिवारिक फिल्में, उनको भी बढ़ाने के लिए मेरे से जिस स्तर से सहयोग होगा मैं करूंगा। मैं मुख्यमंत्री तक अनुशंसा करूंगा। आपने सारी बातें की। आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से लोगों को रोजगार दिलवाऊंगा, स्वरोजगार रोजगार के लिए। आपने कहा कि फिल्में में काम करवाऊंगा। आपने कहा मैं रोड बनवा दूंगा, जहां गड्ढा होगा वहां मैं गिट्टी बालू लेके आऊँगा। लेकिन अभी तक आप एक ठोस बात नहीं बोल रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए पक्के रोजगार की व्यवस्था आप कर पाएंगे या नहीं।
इस पर तो मैं झूठा वादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वोट भी मिल गया उनको। यहाँ तो व्यवस्था इतनी खराब है कि आप तेजस्वी समय जी पर भी नहीं दे रहे रुक हैं। जाइए। समय पे आप एग्जाम नहीं ले पाते हैं, समय पे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, जो छात्र सुसाइड कर रहे हैं, जिनके घर में खाना नहीं बन पाता है, उनके यहाँ कोई मर जाता है, उनके लिए कौन से नेता तैयार हुए हैं? इस चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे इसी आप? के लिए तो मैं बता रहा हूं कि मैं झूठा वादा नहीं करूंगा कि मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा। मैं स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग सेशन आयोजित कराऊंगा, कौशल विकास योजना की तरह, जो सरकार की बहुत हिट नहीं हुई। मतलब आपका भी कहना है पकौड़ी तलो, चाय बेचो, अपना रोजगार नहीं, चलाओ। बिल्कुल नहीं। पकौड़ी तल वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना एजेंडा है, वो किस तरह से लोगों को, लेकिन मैं जो बोलता हूं वो करूंगा। ठीक है, आप बोलते हैं पकौड़ी तलो, हो सकता है किसी घर में कुछ ऐसी महिलाएं हों जो पकौड़ी में बहुत तो सर, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी भी नौकरी बांट रहे हैं, तेज प्रताप जी भी नौकरी बांट रहे हैं, इस पे क्या विचार है आपका? जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, मैं मिल चुका हूँ तेज प्रताप जी से भी और उनसे भी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ऐसे बड़े राजनेता के पुत्र दोनों हैं जिन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। उस दौरान कितनी नौकरी मिली, क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। नहीं सर, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके पार्टी, उनके घर के लोग। हाँ, सब लोग थे, लेकिन जो पूरी जनता जानती है, उन्हीं के हाथ में सारा कमांड था। तो कितनी नौकरी मिली, क्या प्रगति हुई, एक चारावाह विद्यालय एक अच्छा उनका रहा कार्यकाल में, लेकिन और क्या हुआ ये तो सब जानते हैं। मैं बहुत, वो सब समझने वाली बातें हैं। और तेजस्वी यादव जी खुद सीधे बात बताइए कि लालटेन जरूरी है बिहार में या नहीं? देखिए, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। जनता सबसे ऊपर होती है, वो सब चीज़ों को समझती है और उसी अनुसार चुनती है। इस बार जनता पूरी तरह शिक्षित, अच्छे, जो चारित्रिक रूप से अच्छे हों, जिन पे अपराध ना हो, जो प्रोग्रेस कर सकते हो, जिनका रोड मैप हो, वह उन्हीं को चुनेगी। कोई नेता पुत्र हों या बहुत बड़े पैसे वाले हों या पैरवी वाले हों, ऐसे लोग को नहीं चुनेगी। जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए जो लोग काम करेंगे, वैसे ही लोग जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, जनता पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी बात करने के लिए आपका। जी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से संजीव जी हैं जो इस बार खड़े हो रहे हैं और बांसुरी छाप पर। अलग बात है, सिंबल को लेकर के पप्पू यादव अपने कैंची से बिहार के भ्रष्टाचार को काटेंगे, तो संजीव जी अपनी बांसुरी से धुनों पे लोगों को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार इतनी पार्टियां बन चुकी हैं कि आज जनता के पास विकल्प है कि वो सोच सकता है कि एक उचित उम्मीदवार कौन है। और ये समय भी है, अपना वोट जाया ना करें, सोच समझ करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। और यदि विकास आपके क्षेत्र में ना हुआ हो तो बदलाव करें। इस पे ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर समझें। आपके सवालों पे जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in से। थैंक यू।